मोदी सरकार का कल बजट आने वाला है और उसको लेकर आम जनता में किस तरह से रिएक्शन है, क्या चाहती है सरकार से, क्या क्या उनको मिला है और अब तक क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? वोट खावदास। और क्या सरकार से उम्मीद के लगाए बैठे हैं आने वाले बजट को लेकर? बजट को लेकर देखा है, दे बजट दे सरकार। किसान, आप किसान हैं? हाँ किसान। तो जो खाद और इसका आय कैसे बढ़ेगी किसानों को, उसको लेकर कुछ उम्मीद है आपको? खा तो आते जी सभी बीज इन सब मिलना चाहिए। हाँ खाद बीज सब। पानी की उपलब्धता है आपके पास? नहीं पानी खूब है। पानी खूब है। हाँ तो फसल बिकती है टाइम पे? हाँ टाइम पे बिकती है, लेकिन सर उसके जो उनके जो आय है वो अच्छी नहीं हो पाती। दिन रात किसान मेहनत करता है तो उसकी हमें उसका मूल्य नहीं मिल पाता सही। तो हम मोदी सरकार से, पहले भी उन्होंने ये बात कही थी लेकिन अभी तक तो आय दोगुनी हुई नहीं किसानों की। उम्मीद करते हैं इस बजट में कि आय दोगुनी करेंगे मोदी जी। गांव की अर्थव्यवस्था कैसी स्थिति है? गांव में कैसी स्थिति है? क्या खाने पीने के लिए उपलब्ध आराम से मजदूरी मिल जाती है? खाए कौन मिले? क्यों? खाए कौन मिले मजदूरी? रोजगार के अवसर नहीं है। हाँ खाए। हाँ मजदूरी बदूरी कौन मिला खाएंगे? क्यों नहीं मिल रही? पहले मिलती थी? पहले कौन मिल रही? पहले भी नहीं मिलती थी। हाँ तो क्या क्या करें जो मजदूरी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए? अब देख लेते एक प्रोग्राम का है, क्या करता हूँ। ये कुछ और लोग भी हैं। आपसे सरकार का लग रहा है कि भाई कोई जो असर, योजनाओं का असर हो रहा है? सर क्या बोले, सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या बढ़िया किया है? सर सारा किसानों के लिए कर रहे हैं, लाइट वगैरह गांव में परफेक्ट आ रही है, सारी चीज़ बढ़िया है। और क्या बढ़िया होने की उम्मीद है? बस यही है, यूसीसी बिल जो लाया वो जो काला कानून है वो उसको थोड़ा गौर करें, बस यही करना। युवा, आपको रोजगार की उम्मीद लग रही है? सर रोजगार की उम्मीद तो पहले भी कम थी और जो मोदी जी ने वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं सर अब तक। तो हमें उम्मीद तो कम ही है वैसे, लेकिन उन्होंने इतनी 2 करोड़ देने की घोषणा की थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, सर मिला तो नहीं। आशा तो यही है कि आगे वाले बजट में अच्छा ही होगा। सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हो बजट को लेकर? सब गरीबा की सुननी जायज, पंच बढ़ानी जायज। पेंशन? अरे साहब टाइम पर पेंशन कौन दे रहा? अभी 3 महीना की होगी, एक दी है 23 तारीख में, फिर 2 महीने बाकी होगी। क्या काम करते हो आप? मैं कहीं काम कौन पैसे रहेंगे, सारी उम्र दूध बेचो तो 2011 में गेलो सब पैसा हटा दी मारी। अब 13 साल होगा बनते तो क्यों लगा रहा है कुत्तों खा बाहर डिस्पेंसरी में जाए, कोई आगे ना पाते कोई कौन मार तो अंडे तो मांस फिर हो जुम्मे से तो बच्चों के लिए, बच्चों की कहीं कौन मारे साहब, कोई बच्चा है कहीं कौन कुछ। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी पेंशन बढ़ाए? अभी कितनी मिलती है? हैं? अभी कितनी मिलती है? 1250। और अनाज वनाज मिलता है? अनाज एक राशन कार्ड एक रूम में तो कहीं जाऊँगे, कोई मिले पर दुकानें बंद हो गई हैं जयपुर तो कोई मिले थे। मैं अकेले आदमी कहीं खुल यार, कोई आगे नाथ पास जोड़ मारा। तो इस तरह की उम्मीदें हैं लोगों को और उम्मीदों पर दुनिया कायम भी है और कहीं ना कहीं सरकार ने अपने जो वादे पूरे किए होंगे उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं हैं। अब देखने की बात होगी कि बजट में आखिर इन लोगों को क्या मिलता है और कितना इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलता है। काम 500 रुपये मिलते और सुबह जाते 7 बजे, रात के 2 बजे भी बच जाते, 4 भी बच जाते, 6 भी बच जाते। तो सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हो? सरकार से ये उम्मीद रखे हमारे को कोई काम दे, धंधा दे, कोई रोजगार मिले। हमारे को कोई रोजगार नहीं है, बस दाल रोटी वगैरह जो वही खाना पीना करते हैं। 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है हमें। ऐसे मैं अच्छे घर से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पहले काम करता था और अभी इस टाइम पे कहीं काम नहीं कर रहा, तो पुराने की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा तो मजदूरी करनी पड़ रही है। क्या करें? हम तो यही चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ कर सके हमारे जैसे, मैं हूँ, हमारे ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं रोड पे रहते हैं बेचारे, उनको मजदूरी नहीं मिल पाती और कोई मिलती भी है तो बीच में बिचौलिया पैसे खा जाते हैं कि हमें जो 500 मिल रहे हैं आगे से तो 700-800 मिलते हैं, लेकिन बीच वाले पैसे खा जाते हैं, हमें 500 ही देते हैं। जब बीमार पड़ते हो तो इलाज कराने मुफ्त जाते हो? मुफ्त जाते हैं। मुफ्त दवाई मिलती है? हाँ जी मिल जाती है। इलाज मिलता है? इलाज अस्पताल में परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, भागा दौड़ी करके ही इलाज हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आईडी कार्ड वाला अगर कोई गरीब बंदा है तो उसको अस्पताल के अंदर कोई देखा रेखी नहीं करता। आने वाले बजट को लेकर राजस्थान में कई उम्मीदें हैं जो साफ तौर पर देखी जाती हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जो निवेश है उस पर भी कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें हैं। इसके अलावा माइंस और खनन पर जो है वो उसको लेकर भी कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बहुत लगाए बैठे हैं।
इनकम टैक्स की लिमिट जो बढ़ाई गई थी उसको लेकर कुछ फ़ायदे ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसके साथ में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको किस तरह से जो उनकी इनकम जो है वो किस तरह से बचे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो युवाओं को और नौकरी पेशाओं को देखने और सुनने में मिल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में ज्वेलरी का काम भी काफ़ी अच्छे स्तर पे होता है, उसको लेकर भी कुछ पैकेज की उम्मीद जो है वो की जानी चाहिए। रोडों की स्थितियाँ राजस्थान में काफ़ी अच्छी हुई हैं, लेकिन अब भी कई जगह जो हैं वो रोड और रेल यातायात की मांग जो है वो अक्सर उठती रही है। मेडिकल सुविधाओं की स्थितियाँ पिछले काफ़ी समय में बढ़ी हैं, उसमें मेडिकल कॉलेजेस कई जगह खुले हैं तो उनमें कई सुविधाओं की दिक्कत है। उन सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए बजट की आवश्यकता है, तो उस पर भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इस बजट पर लोगों की उम्मीद है। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।